वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों आज का क्लास ज्योग्राफी का होगा और ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम लोग बिहार की ज्योग्राफी में बिहार का खनिज संसाधन को जानेंगे। कल के क्लास में हम लोगों ने बिहार के वन्य जीव अभ्यारण्य किन किन जिला में पाया जाता है इसके बारे में डिटेल्स में जाना। तो जिन लोगों ने पिछले क्लास को नहीं किया है उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को डाल दूंगी, वहां से जाकर के आप क्लास को कर लीजिएगा। क्लास अगर आप कंटिन्यूअस कीजिएगा तभी जाकर के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपका एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशन होंगे बिहार गवर्नमेंट के उसमें से उन सभी एग्जामिनेशंस में जो मैं पढ़ा रही हूँ बिहार स्पेशल, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आप लोग इसीलिए इस क्लास को अच्छे से कीजिए और कंटिन्यूअस कीजिए, आपको बेनिफिट होगा। चाहे वो एग्जाम बिहार बीपीएससी का हो या फिर बिहार बीपीएससी टीचर वाला एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए एक क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। बिहार के खनिज संसाधन को देखते हैं और आज हम लोग बिहार के खनिज संसाधन में देखेंगे कि बिहार राज्य के किस जिले में कौन सा खनिज संसाधन पाया जाता है, इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं पूर्वी चंपारण में कौन सा खनिज संसाधन पाया जाता है। तो पूर्वी चंपारण में सोरा नामक खनिज संसाधन पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर पूर्वी चंपारण की बात कर दी जाए, क्वेश्चन में दे दिया जाए कि पूर्वी चंपारण में इनमें से कौन सा खनिज संसाधन पाया जाता है। ऑप्शन में सोरा दे देगा, चीनी मिट्टी दे देगा, अभ्रक दे देगा, चूना पत्थर दे देगा। तो 4 ऑप्शन रहेंगे तो आपको पता होगा तभी जाकर के आप सही आंसर लगाएंगे। तो आपका जवाब होगा वहां पे सोरा नामक खनिज संसाधन पूर्वी चंपारण में पाया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग सारण की बात की जा रही तो सारण में भी सोरा नामक खनिज संसाधन पाया जाता है। वहीं कैमूर को देखते हैं तो कैमूर में चूना पत्थर पाया जाता है। कैमूर में कौन सा खनिज संसाधन पाया जाता है तो चूना पत्थर कैमूर में पाया जाता है। अब हम लोग आते हैं रोहतास में। रोहतास में कौन सा खनिज संसाधन पाया जा रहा है तो रोहतास में चूना पत्थर, पाइराइट, डोलामाइट और गंधक। रोहतास में कौन सा खनिज संसाधन पाया जा रहा है तो चूना पत्थर पाया जा रहा है, पाइराइट पाया जा रहा है, डोलामाइट पाया जा रहा है और गंधक पाया जा रहा है। वहीं पे औरंगाबाद में देखते हैं हम लोग तो औरंगाबाद जिला में कौन सा खनिज संसाधन पाया जा रहा है तो कोयला। औरंगाबाद में कोयला पाया जा रहा है। गया में देखते हैं हम लोग गया में क्या क्या चीज मिल रहा है तो गया में अभ्रक कौन कौन से खनिज संसाधन है तो अभ्रक है, यूरेनियम है और लिथियम है। गया में कौन कौन सा खनिज संसाधन है, ध्यान रखिएगा, अभ्रक है, यूरेनियम है और लिथियम है। वहीं नवादा में अभ्रक है। जमुई में देखते हैं हम लोग तो जमुई में क्या है, क्वार्टज है, फेल्सपार है और सोना है। तो ध्यान रखिएगा जमुई में कौन कौन सा खनिज संसाधन है तो क्वार्टज है, फेल्सपार है और सोना है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। और आगे आते हैं मुंगेर में कौन कौन से खनिज संसाधन पाए जाते हैं तो सोप स्टोन पाए जाते हैं, सिलिका सैंड पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है, क्वार्टज पाया जाता है और चीनी मिट्टी पाया जाता है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि मुंगेर में कौन कौन से खनिज संसाधन पाए जाते हैं तो मुंगेर जिले में सोप स्टोन पाया जाता है, सिलिका सैंड पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है, क्वार्टज पाया जाता है और चीनी मिट्टी पाया जाता है। वहीं भागलपुर में देखिए हम लोग तो भागलपुर में कौन कौन से खनिज संसाधन पाया जाता है तो भागलपुर में चीनी मिट्टी और सीसा पाया जाता है। भागलपुर में कौन कौन से खनिज संसाधन है तो चीनी मिट्टी और सीसा है। अब बचा हमारा बेगूसराय में कौन सा खनिज संसाधन पाया जाता है तो सोरा। बेगूसराय में सोरा नामक खनिज संसाधन पाया जाता है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने बिहार का खनिज संसाधन को देखा और बिहार राज्य के कौन से जिले में कौन सा खनिज संसाधन पाया जाता है इसको हम लोगों ने आज डिटेल्स में जाना कि किस जिले में कौन सा खनिज संसाधन पाया जाता है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि कौन सा जिला में कौन सा खनिज संसाधन है, इनके नामों को ध्यान रखना है। नाम को ध्यान रखेंगे तभी जाकर के आपका
आपका जवाब सही होगा, आप एग्जामिनेशन में अच्छा कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप कहीं भी मत कीजिएगा। और किसी भी प्रकार का कहीं भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि कहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के थ्रू आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूँगी। और हाँ दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे क्लास से बेनिफिट हो रहा है तो किस प्रकार से बेनिफिट हो रहा है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास आपको फ़ायदेमंद लगेगा और आप इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता जाए। और दोस्तों में शेयर भी कीजिए, क्योंकि शेयर कीजिएगा तो और लोग को भी जानकारी मिलेगी, उन लोगों को भी जानने का मौका मिलेगा और जानेंगे। कम से कम बिहार वाले लोगों को तो बिहार के बारे में जानना ही चाहिए कि हमारे बिहार में क्या क्या चीज़ पाया जाता है, कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सा चीज़ पाया जाता है, क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में जानना जरूरी है। क्योंकि अगर आप बिहार राज्य में रहती है तो बिहार के बारे में जानना चाहिए, आपको ये जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैं इसीलिए आप लोगों के लिए रोजाना वीडियो प्रोवाइड करवा रही हूँ बिहार स्पेशल से, ताकि आपका बिहार से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो और आप लोग अच्छा करते जाइए एग्जामिनेशन में भी और बिहार के बारे में भी जानकारी को इकट्ठा करते जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।